एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। एक सर्कल दिया हुआ है, ये देखो भाई सर्कल। सर्कल में रेडियस है 21 सेंटीमीटर, यानी कि ओ ए और ओ बी है 21 सेंटीमीटर। और एक आर्क है, ये वाली आर्क ए सी बी। ये आर्क एंगल बनाती है सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो 60 डिग्री का एंगल हो गया और ओ ए और ओ बी बराबर हो गई 21 21। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला बचा हुआ एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि तीनों 60 डिग्री के हो गए। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, और हमें क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, यानी कि ये ए सी बी की जो लेंथ है ना, ये फाइंड करनी है। दूसरा हमारा पॉइंट है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क। तो सेक्टर फाइंड करना है जो इस आर्क से बना हुआ है सेक्टर। ठीक है, उसके अलावा एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यानी कि ये कॉर्ड से जो सेक्टर बना हुआ है ये सेगमेंट, ये वाला एरिया, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट करते हैं हम। ठीक है, तो सबके लिए रेडियस तो सेम ही रहेगी, तो रेडियस पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? रेडियस गिवन है। रेडियस है हमारी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड थीटा हमें जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ठीक है, थीटा 60 है। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है, हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, अब पूरा गोल है ये सर्कल, इसकी बाउंड्री जो पेरीमीटर है, सरकमफ्रेंस है, इसका होता है 2 पाई आर। अब हमें सिर्फ आर्क का निकालना होता है, तो जो भी थीटा होता है आर्क से बना हुआ सेंटर पे एंगल, उस थीटा बाय 360 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस से, तो हमारा जो आर्क का छोटा सा पार्ट है वो निकल जाता है। ठीक है, तो अब पुट करते हैं वैल्यू को, सीधा सीधा पुट करनी है। 60 है थीटा और 360 मल्टीप्लाई 22/7 लेना है इसमें। ठीक है, पाई, तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितना है हमारा? आर है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6 1 इज 6, 6 6 आर 36। ठीक है, ये 7 3 जार 21, ये 3 1 इज 3, और ये 3 2 जार 6, और ये 2 1 इज 2, ये 2 1 इज 2, कैंसिल हो गया सारा का सारा। तो हमारे पास बचा क्या? देखो, ऊपर बचा 22। ठीक है, और नीचे हमारे पास कुछ बचा नहीं है, सब हो चुका है। तो हमारी लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई? लेंथ ऑफ आर्क हमारी आ चुकी है 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना था। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क। तो अब आर्क के द्वारा जो हमारा निकला हुआ है एरिया, उसको निकालना है। ठीक है, सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। ठीक है, हमने नाम दे दिया सेक्टर को। ये देखो, ओ ए सी बी, ये पूरा इसका एरिया निकालना है हमें, ये वाला एरिया। ठीक है, ये पूरा। तो अब इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है क्या होता है? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू 360 है, अपॉन में थीटा की वैल्यू 60 है, अपॉन में 360। उसके बाद पाई की वैल्यू हमें 22/7 पुट करनी है। आर स्क्वायर, आर है 21 इंटू 21। ठीक है, तो 7 3 जार 21 हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे हम, 0 से 0, 6 1 इज 6, 6 6 जार 36। ठीक है, 3 1 इज 3, 3 2 जार 6, एंड 2 1 इज 2, 2 से 11 बार में 22। तो बच क्या क्या गया हमारे पास? देखो, एक तो ऊपर बचा हमारे पास 11 और 21, 11 इंटू 21, और नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा, है ना? नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 11 1 इज 11 होता है, कैरी चला जाएगा, 1 11 2 जार 22, और एक 23 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया?
231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें थर्ड पार्ट पे जाना है। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है हमारा? थर्ड पार्ट है हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोड। ठीक है, अब सेगमेंट निकाल लेना है हमें। देखो हमारी चीजें तो निकली हुई है ना, तो इसी को माइनस करना पड़ेगा हमें। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट का नाम क्या होगा? देखो सेगमेंट का नाम होगा ए सी बी। को पहले मैं इसको मिटाता हूँ और इस पे शेड करता हूँ इसको कि हमें कौन सा निकालना है। हमें ये निकालना है, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट ये। ठीक है, ये वाला एरिया हमें अब फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी है, ए सी बी, ए सी बी, इसको हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी कैसे निकलेगा? हम एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा निकाला था अभी हमने? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। ओ ए सी बी में से माइनस कर देंगे अगर ट्रायंगल का एरिया। कौन से ट्रायंगल का एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इसको। ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी बच जाएगा। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाल रखा है हमने, हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे एक एंगल हमारा यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है और ये रेडियस इक्वल होती है, तो सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये और ये दोनों 60 डिग्री होंगे, क्योंकि बचा क्या? ठीक है, तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी में, ठीक है, एंगल पहले लिख लेते हैं साइड इसकी। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सिंस सिंस ओ ए इक्वल टू ओ बी। ओ ए और ओ बी इक्वल है, क्यों? ये रेडियाई हैं दोनों एक ही सर्कल की, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो ये इक्वल हैं, तो इसलिए ये जो ट्रायंगल ओ ए बी है ये क्या हो जाता है? इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, दोनों इक्वल हैं। भाई जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं क्या कहलाता है? वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। ठीक है, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, क्यों? क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही ब्रैकेट लगा दिया। क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, भाई इक्वल साइड है तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, यही तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है। तो a इक्वल टू बी है, अगर हम ओ ए बी में, इन ट्रायंगल ओ ए बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई हमने। ओ दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ए और बी बराबर हैं, तो बी की जगह भी हम क्या पुट कर सकते हैं? ए पुट कर सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो यहां से 60 उधर चला जाएगा और ए हो जाएगा 2 एंगल ए। 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का है, इक्वल टू के इधर आके हुआ माइनस। ठीक है, तो 2 एंगल ए कितना आ गया? 180 में से 60 गए, 120 बच गया। ठीक है, अब ये 2 एंगल ए के साथ मल्टीप्लाई में है, तो एंगल ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाके इक्वल टू के उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब जब एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री आई है और एंगल बी भी बराबर है, ठीक है, एंगल ए बी के बराबर है, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। जब तीनों एंगल बराबर हो गए
तो क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये ओ ए बी क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा भाई, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। अब यहाँ पे साइड होती है ए, तो यहाँ पे अब हमारा आर दे रखा है ए। ठीक है, अब तीनों साइड तो बराबर होती हैं। अब दो साइड जब आर है हमारी, मतलब रेडियस है, तो तीसरी साइड भी रेडियस होगी। ठीक है, तो ए की जगह में क्या पुट करना होगा, वेयर ए ए इक्वल टू आर, और आर हमारी कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे हमें 21 सेंटीमीटर पुट करना होगा। तो अब एरिया निकाल लेते हैं, कितना आएगा भाई ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा एरिया। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 21 इंटू 21 कितना होता है, 21 का स्क्वायर याद है, 1, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 2 4, तो ये हो गया 144। तो ये आ गया हमारा √3। ठीक है, 441 √3/4। ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना था, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी। ठीक है, तो हमें क्या माइनस करना था, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ओ ए सी बी, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आया था हमारा 231। ठीक है, 231 आया था, उसमें से क्या माइनस करना था, हमें माइनस करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हमारा ये आ गया। ठीक है, तो 441 √3/4। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ले लो ब्रैकेट में। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये था 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5।